डीआईसी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ाएंगे। जो एक्सपोनेंट ये चैप्टर है ये 6 के लिए भी सही है एंड 7, 8, 9 यानी 4 क्लास के लिए है। ये मीन्स कि ये चारों क्लासों में ये सिलेबस है आपका कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। एक्सपोनेंट की जो हिंदी होती है घातांक होता है, यानी एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, फिर हम इसको पावर भी बोलते हैं एंड एक्सपोनेंट तो है ही। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। तो जो एक्सपोनेंट होता है कि किसी भी संख्या को हम जितनी बार लिखते हैं, यानी जिस संख्या को हम जितनी बार लिखते हैं उसमें उसका क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट बनता है, यानी गुणे के रूप में होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ए है हमारा, ए को हम जितनी बार लिखेंगे, मान लीजिए 3 टाइम्स लिखे, तो जो हमारा बेस होगा किसको लिखे, ए को लिखे। जितनी बार लिखे हम 3 टाइम्स लिखे तो ए पे कितना हो जाएगा 3। यही 3 जो होता है हमारा एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंट। और जो ए होता है इसी को हम बेस कहते हैं। बेस मीन्स ये आधार है आपका। एक्सपोनेंट मीन्स घात बोलिए चाहे घातांक बोलिए, दोनों कह सकते हैं। और इसकी ये नहीं कि केवल एक्सपोनेंट ही, एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी कहते हैं एंड पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट है। मीन्स कि यहाँ पे डिफिनीशन भी दिया हुआ है कि द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर मीन्स दैट हाउ मेनी टाइम्स वी विश द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी संख्या को हम गुणक के रूप में यानी गुणा के फॉर्म में कितनी बार लिखते हैं वही हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आप लोग को बता ही दिए, तो फिर बताते हैं आप लोग को। यानी ये डिफिनीशन हो गया आपका और आप डिफिनीशन भी समझ लिए, यानी इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे ए है, ए को हम कितनी बार लिखे हैं, 1 बार। कितनी बार लिखे हैं, ए को हम 1 टाइम्स लिखे हैं, मीन्स कि ए जो है आपका बेस हो गया और 1 क्या हो गया, एक्सपोनेंट। क्या हो गया, एक्सपोनेंट भी इसको कहते हैं, इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। इन सब का मतलब घात से ही है, चाहे घातांक बोलिए यानी घात का अंक। घातांक मीन्स क्या होता है, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो घात का अंक होगा, यानी घात का अंक। और बेस क्या है आपका, इसको हम आधार कहते हैं। आधार मीन्स यानी जिस पर ये है, यानी इसी का आधार यही है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो इसको हम पावर कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिए ए आपका बेस होगा और 1 क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। फिर सेकंड हम लेते हैं, अगर a इंटू ए, चूंकि हमारा डिफिनीशन है ये कि द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर मीन्स दैट हाउ मेनी टाइम्स विच द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी संख्या को कितनी बार लिखा गया है। या तो आपके बुक में दिया रहेगा, जितनी बार दिया रहेगा उसको हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ऐसे ये 1 टाइम है तो हम बेस आपका ए हो गया एंड एक्सपोनेंट क्या हो गया, 1 हो गया। ए इंटू ए लिखे हम तो ए इंटू ए मीन्स ए, क्योंकि दोनों सेम है। अगर सेम नहीं रहता ना तो हम केवल ए नहीं लिख पाते। अगर दोनों डिफरेंट रहता तो हम दोनों को अलग अलग दर्शाते, बट दोनों क्या है, सेम है, इसलिए केवल हम 1 लिखेंगे। और ये कितनी बार लिखा गया है, 2 टाइम्स लिखा गया है, तो इस ए पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ भी ए आपका क्या है, बेस है एंड 2 क्या है, घात है आपका, घात है। इसको इंडेक्स बोलिए। मैक्सिमम हम लोग इसको, बहुत ज़्यादा लोग पावर ही बोलते हैं, यूज करते हैं। कोई एक्सपोनेंट नहीं कहता है, बहुत कम लोग एक्सपोनेंट है, इंडेक्स तो बहुत कम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन पावर ज़्यादा यूज होता है तो आप पावर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, यानी ए है 1 बार लिखा गया, ए में किसी का गुणा नहीं है तो ए पे 1 पावर, ए इंटू ए पे 2 पावर, फिर है आपका ए इंटू ए पे कितनी पावर, 3 पावर, क्योंकि 3 टाइम्स है ना। क्योंकि तीनों, ये भी हमारा ध्यान, जब हम पावर लिखते हैं तो हमें ये भी ध्यान रहे कि जितनी भी संख्या वहाँ पे दी गई है इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो क्या सब सेम है या डिफरेंट है। तो जो सेम रहते हैं उसको एक साथ ले लेते हैं। जैसे ए बी दोनों संख्याएं यूज की गई है हमारी, तो ए वाले को ए के साथ लेंगे एंड बी वाले को बी के साथ, यानी ए इंटू ए को ए पे कितनी बार लिखा गया, ये 3 टाइम्स लिखा गया। ए पे 3 पावर होगा। वेयर ए इज इक्वल टू बेस एंड 3 जो है आपका क्या है, पावर है।
फिर हो गया। इसी तरह आपका कितना भी हो सकता है, जैसे रहे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू यहाँ पर है n टाइम्स। क्लियर? तब क्या करेंगे, अभी तो आप a पे 1 था तो a पे 1 पावर लिख दिए, a इंटू ए है तो a पे 2 पावर लिख दिए, a इंटू ए मीन्स कि 3 टाइम्स है तो a पे 3 पावर लिख दिए, जहाँ a आपका बेस है और 3 क्या है, पावर है। सिमिलरली a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट डॉट, यानी ये कई टाइम्स है या टाइम्स, या इस टाइम में निश्चित नहीं है, तो हम इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे। अब ये सब आप इजली देख रहे थे कि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो अब आप बहुत आसानी से लिख दिए हैं। और यही आपका n टाइम्स है, तो जो ये n टाइम्स है इसको कैसे लिखेंगे, इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि सब यही यूज किया गया है। देखिए, और कितनी बार है, क्योंकि ये 1 टाइम था तो 1 लिख दिए, 2 टाइम था तो 2 लिख दिए, 3 टाइम था तो 3 लिख दिए, बट ये n टाइम है तो a पर क्या लिखेंगे, a पे n लिखेंगे। सो सिंपल, a है तो सॉरी 1 है तो a 1 पावर, 2 है तो 2 पावर, यानी 2 बार लिखा गया तो 2 पावर, 3 बार लिखा गया तो हम 3 पावर लिख लिए। और ये आप देखिए, इसका कोई डिफिनिट इसको नहीं किया है कि कितनी बार है, यहाँ बस सिंपली डिफाइन कर राइट कर दिया है कि n टाइम्स है। ठीक है, तो a पे कितना हो जाएगा, a पे n हो जाएगा, क्योंकि n बार है और जितनी बार लिखा जाता है वही इसके क्या होता है, पावर बन जाता है। तो a को हम n बार, और a को n बार आप चाहे तो अगर ये मान लीजिए 10 टाइम्स है तो ये का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि ये सब बता दिए आपको, n टाइम्स और नहीं बताए थे, तो यहाँ पे ये का मान सॉरी ये तो क्या हो जाएगा, n पावर वेयर a इज इक्वल टू बेस एंड n इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। क्लियर? अब तो इतना क्लियर हो ही गया होगा आप लोग का। फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले हैं आप लोग को, तो सबसे पहले अगर हम उस फार्मूले को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो जो भी हमारा न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपको इसका जो फार्मूला है ये समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखेंगे सम फार्मूला। Some formula related to the एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट से रिलेटेड आपके कुछ फार्मूले हैं। अगर आप उस फार्मूले को ब्रेक करने के लिए और उस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए अगर आप जान गए तो ठीक उसी तरह आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। जैसे कि अगर ए पे आपका 1 रहे तो आप ए सिंपली लिख दे रहे हैं। ठीक, ए इंटू ए आपका सवाल आता है कि जैसे राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी इसको घात के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे संख्या दे दिया है। अगर ये आपको समझ में आ गया मीन्स कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर जाएंगे। ए पे 1 है तो ए को 2 बार लिखा गया मीन्स कि ए पे 2, ए को
4 बार लिखा गया, मीन्स कि ए पे 4। तो आप क्या किए, सिंपली लिख लिए। जैसे अगर आपका दिया रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और बोल दिया जाए कि इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे, ओनली आपको एक्सपोनेंट बताना है, एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, मीन्स की घात के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आपको ये बताया गया है कि जो संख्या, यानी आप देख रहे हैं कि सभी जगह एक ही समान संख्या दिख रही है, तो हम उसको लिख देंगे। ये सवाल लगाने का तरीका हम बता रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि इस संख्या को कितनी बार लिखा गया, तो कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, तो इस पर पावर क्या रहेगा 5। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। ठीक, ये तो अभी यहाँ तक आप ये करेंगे जैसे कि केवल एक ही वेरिएबल दिया है। अगर आपका 2 डिफरेंट वेरिएबल दिया गया है तब क्या करेंगे, यानी व्हेन there are given 2 वेरिएबल, तब क्या करेंगे। जैसे इधर आप समझते रहिए इसको, जैसे दे दिया है a इंटू ए इंटू ए, b इंटू बी इंटू बी। अब इसको दे दिया जाए, अब ये क्या है कि राइटिंग एक्सपोनेंट फॉर्म, मीन्स की घात के रूप में लिखिए। क्या करेंगे, तो हम आपको ये बताएं कि जो एक ही सेम वेरिएबल रहता है, मीन्स कि आप देख रहे हैं a इंटू ए कितनी बार है 3 टाइम्स है, ए लिख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन है इसको लिख लेंगे, फिर बी वाले को। ये नहीं कि सबको एक ही साथ लिखना है, कि आपको ये बता दिया गया है कि जितना बार रहेगा उस संख्या को हम उतनी बार लिख देंगे। हम ये भी ध्यान देंगे इसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए। अभी तो एक केवल फार्मूला है, तो इसलिए इसमें डिफरेंट वेरिएबल यूज किए गए हैं। बट अगर आप सवाल लगाएंगे तो हो सकता है आपको वेरिएबल भी मिले और इंटीजर भी मिले, दोनों मिल सकता है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे a इंटू ए लिख लिए, फिर b इंटू बी लिख दिए। अब हम ये ध्यान देंगे कि a को कितनी बार लिखा गया है, तो आप ये देख रहे हैं a इंटू ए कितनी बार 3 बार, तो 3 पावर, b इंटू बी कितनी बार 3 पावर। तो आपका सवाल है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका दे दें 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3, और आपका ये क्या है कि राइट एक्सपोनेंट टू फॉर्म, एक्सपोनेंट के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, यानी आप देखेंगे 2 लिखा गया है, 2 संख्याएं यूज की गई ना, कि आप इसका सब गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे ना तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। वैसे तो आप इसको गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हम जैसे कह रहा है ठीक वैसे ही लिखेंगे। ये नहीं कि जब दिख रहा है गुणा तो सबका हम गुणा करते हैं, सबका गुणा करेंगे तभी भी सही है, लेकिन वो कब, जब बस दे दिया जाए कि सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर दिया रहा है कि राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, तब हम क्या करेंगे, तो 2 का 2 कितनी बार है 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3 आपका 2 टाइम्स एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। वेयर जो 2 है आपका 2 बेस है एंड 3 क्या है एक्सपोनेंट है, आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि अगर ऐसे आपका दिया रहा, अगर आपका दिया रहा है ए दिया रहा है a इंटू ए इंटू बी इंटू, अगर आपका दिया रहा a गुणे ए गुणे बी गुणे बी ऐसे रूप में रहा, तब आप a पे 2 पावर इंटू बी पे 2 पावर लिख देंगे। बट अगर यही आपका रहा है a पे माइनस बी रहा, तब क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या पे अगर उस पर माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका 1 बटा कर देते हैं, 1 बटा ए पे बी रहता है। मीन्स कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसी रूप में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद से अगर आपका दिया रहा है a बाई बी इंटू
ए बाई बी फिर इंटू ए बाई बी। अब इसको हमें एक्सपोनेंट के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये तो अभी सिंपल था, तो आप सिंपल तरीके से लिख दिए, लेकिन ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर को हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम देख ये रहे हैं कि ए बाई बी यहाँ भी है, ए बाई बी यहाँ भी है, एंड ए बाई बी यहाँ भी है, एंड ए बाई बी यहाँ भी है, मीन्स कि सब सेम है। तो हम ए बाई बी लिख देंगे, ये आपका रेशनल नंबर का है, ए बाई बी लिख देंगे। अब हम देखेंगे कितनी बार है, तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। कितनी बार है? 4। तो हम ऐसे लिख देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस 4 का मतलब ये हुआ कि इस पर भी गुणा है और इस पर भी गुणा है, मीन्स कि ए पर 4 है, ए पर 4 पे भी और बी पे 4, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ए पर 4 को आप चाहे तो अलग अलग कर दीजिए, लेकिन अगर एक्सपोनेंट रूप में है तो इसको हम ऐसे कर देंगे। कहने का मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसे रूप में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे रहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम ये देखेंगे और भी फार्मूले हैं आपके, तो आपका रहेगा जैसे इसमें इंटीजर आपका 2 डिफरेंट रहे, एंड जो उसका इंटीग्रल एक्सपोनेंट है वो भी आपका अलग अलग रहे। जैसे कि फॉर नॉन जीरो इंटीजर आपका ए एंड बी रहे, और इंटीग्रल एक्सपोनेंट एंड इंटीग्रल एक्सपोनेंट जो आपका रहा यम एंड यन रहा, यानी नॉन जीरो जो इंटीजर है आपका ए एंड बी है, नॉन जीरो इंटीजर्स, एंड इंटीग्रल एक्सपोनेंट जो रहा आपका यम और यन रहा, मीन्स कि 2 इंटीजर यूज किए, ए भी यूज हो, बी भी हो, और एक्सपोनेंट जो आपका यम और यन टाइप्स है। जैसे पहला हमारा ये होगा, अगर ए पे यम रहे एंड ए पे यन रहे, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला लगा। इसके जो ये फार्मूला है आपका, इसके बेस पे आपका न्यूमेरिकल भी है, तो यानी ए पर यम इंटू ए पर यन है, मीन्स कि दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो इसको हम लिख देंगे। और इसमें एक्सपोनेंट क्या है? हमारे एक्सपोनेंट दोनों डिफरेंट हैं, और मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहा है। ध्यान ये भी देना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहा है और बेस सेम रहा है, और एक्सपोनेंट जो है हमारे अलग अलग रहा, तो हमारा काम होता है ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करते हैं? हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। जो हमारा बेस है इसको लिख देते हैं, चूँकि दोनों सेम है तो इसलिए लिख देंगे। एक्सपोनेंट अलग अलग है, चूँकि मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो हम प्लस कर देते हैं। क्लियर? अब सेकेंड हम ये आते हैं कि अगर हमारा ए पे यम बाई ए पे यन रहा, सेकेंड हमारा ये, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी ए पे यम और ए पे यन रहा, आप देख रहे हैं कि ये भी बेस है और ये भी बेस ए है, यानी दोनों का बेस क्या है? सेम रहा। तो हम केवल अगर बेस सेम रहता है तो जो बेस दिखाई देता है, मीन्स कि आपको ए दिखाई दे रहा है तो हम वही लिख देंगे। और आप देख रहे हैं कि ये भाग के रूप में है। किस रूप में है? भाग के रूप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यम पहले है ना, तो हम यम को लिख लेंगे, और ये जो घात है, ये जो नीचे आपका डिवाइड रूप में है यन है, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कोष्टक में हम लिख देंगे वेयर यम इज ग्रेटर देन यन, यानी यम का मान क्या है? यन से बड़ा है, यानी ए का मान यम, ए का मान यन, और हमारा डिवाइडेशन रूप में है। ए यहाँ भी है तो ए हम लिख देंगे, यहाँ पे यम है और यहाँ पे यन है, क्योंकि ये डिवाइड के रूप में, इसलिए यहाँ पे माइनस, यानी गुणा के रूप में। हमारे कहने का मतलब ये है, गुणा के रूप में रहे तो हम प्लस कर देते हैं, एंड भाग के रूप में रहे तो माइनस कर देते हैं। क्लियर? थर्ड आपका ये है, थर्ड ये है कि अगर ए बी रहे, 2 वेरिएबल है ना, चाहे इंटीजर भी कर सकते हैं आप, 2 इंटीजर नॉन इंटीजर है, और यहाँ पे यन है,
तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसे दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए है और यहाँ पे बी है और ये पावर है, इस पावर यहाँ भी आएगा और यही पावर यहाँ भी आएगा, यानी ए पे n और बी पे n, यानी जो ये n है ए पे भी हो जाएगा और ये n है बी पे भी हो जाएगा, इन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी अगर इस रूप में दिखाई दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस रूप में दिखाई दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपका फोर्थ ये रहे, दिया है आपका ए पे m इंटू n, हमें एस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ए पे m दिया रहा और उस पर और पावर पे फिर n दिया रहा है, तो हमारा क्या होता है, ये है बेस, इसको लिख देंगे और पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी ए पे m इंटू n, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इस पर आपका न्यूमेरिकल है, तो सॉल्व करेंगे आप लोग। फिर है आपका, अगर आपका दिया रहा 1/a पर n और कह दिया जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब ये पावर आपका ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना, जिसका रिवर्स हो जाता है, ठीक उल्टा हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी अगर ए पे माइनस n है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस रूप में रहे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दोनों फॉर्म लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपका रेशनल नंबर में दिया रहा, जैसे दिया रहा है a/b इस पर m गुणे a/b इस पर n और कह दिया जाए इसको सॉल्व कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि दोनों, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखना है दोनों का बेस क्या है, हमारा सेम है, a/b लिख दिए क्योंकि गुणा के रूप में है और घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी करते हैं, अगर भाग के रूप में है a/b है, इस पर m है, डिवाइडेशन a/b इस पर n है, तो हमारा काम ये होता है a/b, क्योंकि ये भाग है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम ये देखते हैं, अगर किसी भी संख्या पे 0 पावर होता है, ठीक है, जो भी संख्या दिया रहता है, वो रेशनल नंबर हो चाहे वो नॉन इंटीजर हो, अगर उसका पावर 0 होता है और उस पर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे अगर a पर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, अगर a/b है उस पर 0 हो तब भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस पर पावर हमारा 0 हो जाता है तो उसका मान क्या जाता है, 1। ये नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, 1000 बहुत ज़्यादा दे दिया, उस पर पावर 0, तो आप सोचेंगे कैसे। यानी जो भी संख्या हो, चाहे वो अपने आप में कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पर पावर 0 है तो हमारा मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर यही आपका ए रहा है, इसके यानी आपका न्यूमरेटर कोई इंटीजर है और डिनोमिनेटर आपका 0 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी तो आपके पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है, अगर उसका डिनोमिनेटर 0 तब क्या मान होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अगर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कोई संख्या है, तब इसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अगर कोई संख्या रहा है और उस पर 0 पावर है, मीन्स कि उसका मान 1, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना है। अगर ये है, इसका डिनोमिनेटर 0 है तो उसका मान जो होता है इनफाइनाइट होता है। अगर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर आपका कोई संख्या दी गई है, तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर हम सॉल्व करते हैं। फिर अगर आपकी संख्या रहे, दे दिया है सॉल्व करने के लिए, a/b इसके पावर n गुणे b/a इसके पावर n गुणे a/b इसके पावर p दे दिया है,
ठीक है। और इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? तो हम आप लोग को इसके लिए बताए हैं कि सबका बेस क्या होना चाहिए। अगर सबका बेस सेम है और वो गुणे के रूप में रहे तो हम सबको क्या करते हैं, जो बेस रहता है उसको लिख लेते हैं और बाकी जो पावर के रूप में रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका जोड़ देते हैं आपस। तो आप देख रहे हैं ए बाई बी, हम देखते हैं क्या न्यूमरेटर ए है, डिनोमिनेटर बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं आप चेंजिंग है। फिर यहाँ का न्यूमरेटर ए है, डिनोमिनेटर क्या है, बी है। तो कोई बात नहीं, ये दोनों ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो बी बाई ए है इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी ए बाई बी, इस पर पावर n गुणे, इसको भी ए बाई बी बना देंगे इस पर। लेकिन ऐसे यहाँ पे चेंज होगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आप लोग को ये बताएं, अगर ए पे पावर n रहे, इसको अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो ए बाई ए पे माइनस n, यानी ये हर में आया तो माइनस हो गया, और यही अंश में जाता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। जैसे ए पे n है, बी पे m है, इसको सॉल्व करना है। बी को अंश में ले जाना है और ए को हर में ले जाना। तो बी को अंश में ले जाएंगे तो बी का चिन्ह माइनस हो जाएगा, ए को हर में ले आएंगे तो ए का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है, कोई संख्या अगर पावर के रूप में हो, अंश से हर में जाता है या हर से अंश में आता है, तो उसका जो पावर होता है क्या होता है, चेंज होता है। जैसे इसका बी बाई ए है, इसको ए को हम अंश में ले गए और बी को क्या किए, हर में लाए। तो ए को अंश में ले जाएंगे तो चूंकि ए दोनों पे है तो जो इसका चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। फिर गुणे, इसको जैसे है ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हमारा काम देखिए, सबका बेस सेम है तो जो बेस रहता है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है। अब यम, सॉरी ये यम रहेगा, यम कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि बेस हमारा सब सेम हो गया। एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी n प्लस, चूंकि यहाँ का चिन्ह माइनस है तो नो प्रॉब्लम, माइनस लिख देंगे, प्लस p। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। a बाई बी n माइनस m प्लस p। ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेंगे और जो ये सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल भी इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ सवाल देखते हैं। जैसे आपका सवाल रहा है, दिया रहा है 2/3 पे 4 इंटू 3/2, इस पर आपका 3 रहा और दे दिया जाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले सो सिंपल है कि आप चाहें तो इसको 4 बार लिख दीजिए, इसको 3 बार लिख दीजिए और क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन हमारा सबसे आसान तरीका क्या है, अगर केवल घात के रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, 2/3 है, यहाँ पे 4, इसको भी 2/3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक घात है प्लस माइनस हो जाएगा। यानी 2/3 इस पर -3, यानी 2/3 क्योंकि गुणा है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी 4 प्लस -3 यानी 2/3 4 -3। देखिए कितना सिंपल है, सॉल्व हो गया। 1 है, 1 को आप चाहे तो लिखें चाहे नहीं लिखें, हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और इसी को आप क्या करते हैं, इसको 4 टाइम्स लिखते, इसको 3 टाइम्स लिखते, फिर गुणा करते, फिर काटते पीटते, तब ना आंसर आता है। आप फार्मूला के थ्रू आप क्या कीजिए, सिंपली इसको लगा लिए। तो हम चाहेंगे कि जितना भी फार्मूला है इसको आप लोग एक तरह से तैयार कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है आपका बुक के द्वारा आप लोग को बताया जाएगा। बुक में कैसे टाइप सवाल हैं तो हम उसको देखेंगे। धन्यवाद। तो इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है 2.1 में चैप्टर, जैसा कि यहाँ पे नोट कर दिया गया 2.1 पहला सवाल है। इसमें दिया है 5 पे 8
डिवाइडेड बाई 5 पे 3। तो इसके लिए हम आप लोग को क्या किए थे, फार्मूला बता दिए थे कि अगर बेस आपका सेम रहे, बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम रहता है और डिवाइड का सिंबल रहता है तो हमारा सिंपल काम क्या होता है, एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देते हैं। तो यानी 5 पे 8 माइनस 3, यानी 5 पे 5 गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 5 पचे 25 पचे 125 625 625 पचे 31 25 होता है, 625 पचे 12 31 25। आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सो सिंपल है ये सवाल कि केवल हम क्या किए, डिवाइड, चूंकि बेस सेम में 5 ये भी है 5 ये भी है, तो जो बेस रहता है हम उसी को लिख लेते हैं। चूंकि यहाँ पे जो चिन्ह है, सिंबल है आपका, डिवाइड का सिंबल है, तो हम सिंपली एक्सपोनेंट है उसी को हम माइनस कर लेते हैं और हमारा सवाल इजीली क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। सेकेंड सवाल भी आपका ठीक ऐसे ही है। तो सेकेंड सवाल आप करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। फोर्थ हम आपको एक बता देते हैं। फोर्थ सवाल है आपका 2/11, फिर 4 इंटू 11/3 पे 2 इंटू 3/2 पे 3, ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमने आपको ये बताया था कि पहले हम देखते हैं, चूंकि ये रेशनल नंबर वाला है ना, तो रेशनल नंबर में आप देख रहे हैं कि हमें सब डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पर जितना पावर है उसी पावर के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। यानी 2/11 पे 4 पावर है, मीन्स कि 2/11 को कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स, यानी 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11, 4 टाइम्स हो गए ये। अब 11/3 है, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी 11/3 इंटू 11/3 इंटू, अब 3/2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। इसको ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखेंगे जो कटने वाला रहता है क्या करते हैं, काट देते हैं। और हमेशा कैंसिल कैसे होता है, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होता है। अब ये आप नहीं करेंगे कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिल करते हैं एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कैंसिल करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा जब भी हमें काटना रहता है, कैंसिल करना होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही आपस में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 है 4 टाइम्स है, यहाँ पे 11 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स इसके 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। अब 11 कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसको रहने देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा 2 2 है, कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स ये और 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि और कुछ कटने वाला है। तो आप अभी देख रहे हैं कि हमारा 3 है, ये भी कटने ही वाला है, क्योंकि 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल 2 है, डिनोमिनेटर में कोई 2 नहीं है, तो 2 आपका नहीं कट पाएगा, इसको लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे 3 है, फिर डिनोमिनेटर में कोई 3 नहीं बचा हुआ है, 3 लिख देंगे। फिर 11 का 11, यानी 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 6/121, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे सवाल जो फार्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा उसको हम फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा उसको हम ऐसे ही क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, अगर ए पे 1 पावर है तो 1 बार लिखेंगे, 2 पावर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 पावर है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप जो ए में आपका दिया 1 2 3 4 5, यानी आपको इसको बाकी जो सवाल बचे हुए आप करेंगे। फिर हम सेकेंड पे आते हैं, 6 सवाल नंबर पे। 6 सवाल में आपका 6 नंबर भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो 6 वाला भी सॉल्व करेंगे आप। हम आपको इसमें से बताएंगे 9 और 10। तो 9 देखिए,
9 नंबर आपका जो सवाल है दिया, अंडर रूट यहाँ पे 5 है, यानी 2 4 3, एक्स पे 10, वाई पे 5 एंड जेड पे 10। ये आपका 9 नंबर सवाल है। और 10 नंबर हम आपको बताएंगे। 10 नंबर है अंडर रूट एक्स पे 2/3 माइनस 2/3, फिर y पे 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स वाई पे -12। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको बताने से पहले इस सवाल को हम आपको एक थोड़ा सा फार्मूला बताना चाहेंगे कि कैसे क्या करते हैं। अगर आपका अंडर रूट एक्स रहता है और हम इसे बोल दें आप सॉल्व कीजिए, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि कर्डी का मतलब क्या होता है? कर्डी का मतलब ही होता है 1/2। ठीक, तो हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। तो कर्डी पे यानी इसका अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम 2 मान लेते हैं। जब इस साइड में हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कुल मिलाकर कर्डी का मतलब ही होता है 1/2 होता है। क्लियर? उसके बाद से चूंकि कुछ भी नहीं लिखा है तो हम 2 मानते हैं। अगर कुछ लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया। क्लियर? तो x पे कितने पावर होंगे? चूंकि 3 है तो 1/3 कर देते हैं। ठीक, अगर ऐसे रहे फिर आपका कर्डी रहे, यहाँ पे 4 रहे, यहाँ पे x रहे, तो x पे कितना करेंगे? क्योंकि 4 है तो 1/4। जहाँ तक हमें लगता है कि समझ गए होंगे आप लोग कि कर्डी का मतलब 1/, कुछ भी नहीं लिखा है अगर कर्डी है तो मीन्स इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पे 3 है तो जो यहाँ पे वैल्यू रहती है उस वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो 1/3, फिर कर्डी है x है, फिर यहाँ पे जितना लिखा रहता है 1/, उतना ही हो जाता है हमारा। ठीक, तो आइए हम इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले पे आपका ये सवाल सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे कर्डी बनाया हुआ है, आपका रूट बनाया है, रूट में 5 दिया है। यानी आपको पहले पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार हम फिर बताते हैं आपको। अगर कर्डी से कोई भी संख्या निकालनी होती है, अगर यहाँ पे 5 दिया, अगर हमें कर्डी से बाहर निकालना है तो जिस भी संख्या को निकालेंगे अगर वो 5 टाइम्स रहेगा तभी निकल पाएगा, अदरवाइज कर्डी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर कुछ भी नहीं आता है तो हम 2 मानते हैं। इसीलिए ना हम अगर 2 है आपका 2 टाइम्स है तभी 2 आपका एक बाहर निकलता है। अगर यही आपका 3 रहे और 2 यहाँ पे 3 टाइम्स रहे, सॉरी, तभी यहाँ पे आप 2 बाहर निकाल पाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे आपका 5 है तो हमारा अगर 2 है इसके रूट में, तो 2 कितने बार होना चाहिए? 5 टाइम्स होना चाहिए, तभी आपका एक 2 निकल पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें कर्डी से बाहर निकालना रहता है, अगर कुछ भी नहीं दिया रहता तो हम अगर जो भी संख्या निकालते हैं कर्डी से बाहर आती है तो 2 टाइम्स होता है तभी बाहर निकलता है। बट अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, मीन्स कि अगर वो कर्डी से बाहर संख्या आएगी तो जितना यहाँ पे दिया रहेगा उतने टाइम्स वो संख्या रहेगी, तभी आपका रूट से बाहर हो सकता है, अगर वह रूट से बाहर नहीं हो पाएगा। तो आइए अब देखते हैं, आप तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 है, मीन्स कि अगर इसको ब्रेक करेंगे, अगर ये 5 टाइम्स रहेगा तभी आपका रूट से बाहर हो पाएगा। x जो है आपका x पे पावर जो है, मीन्स कि x अगर 5 टाइम्स रहेगा तभी ओनली 1x बाहर निकल पाएगा। y आपका 5 टाइम्स रहेगा तभी बाहर, z भी 5 टाइम्स रहेगा। 5 का मल्टीपल हो सकता है, यानी 5 हो सकता है 10, 15, 20, 25, तो हम करेंगे। ठीक है, तो 243 जो है इसका अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इसका हम मल्टीपल करते हैं, सॉरी इसका हम खंड करते हैं, यानी 243। तो आप देखेंगे 3 से कटेगा ही, तो वही यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3,
यानी 3 3 9 27 81 243। ठीक, फिर उसके बाद से 10 है, आपको हम बताए हैं कि अगर 5 का मल्टीपल रहा तभी बाहर निकल सकता है। अगर ओनली x पे 5 है तो एक x बाहर निकलेगा, अगर x पे 10 रहे तो x 2 टाइम्स बाहर निकलेंगे, अगर x पे 15 रहे तो 3 टाइम्स बाहर निकलेगा। तो ठीक इसी प्रकार ये है, इसको हम लिख सकते हैं x पे 5 इंटू x पे 5, y पे 5 आपका है, z पर क्या लिख सकते हैं, z पे 5 इंटू z पे 5, क्योंकि आपको रूल बताए हैं अगर ये ऐसे रहे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये रहे तो इसको इतना हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 3 आपका 5 टाइम्स है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, तो हमारा एक 3 निकल गया। फिर x पे 5 है मीन्स की x, यहाँ भी x पे 5 है मीन्स की x, y पे 5 है मीन्स की y, z पे 5 है मीन्स की z पे 5 है मीन्स की z। अब इसी को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 3 x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, y z का z में करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग सवाल समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पे। इसको कैसे, इसमें दोनों के बीच क्या है, मल्टीपल सिंबल है। क्या है सिंबल, मल्टीपल है, तो हमें इसका क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, क्योंकि दोनों कड़ी में है, हम आपको उसमें शायद नहीं बताए हैं तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। अगर यहाँ पे m इंटू n रहे, यानी इस सवाल को हम इसी फार्मूले पे लगाएंगे, एक रूट में m रहे इंटू एक रूट में n रहे, तो दोनों को हम एक ही रूट में mn लिख सकते हैं। क्लियर। यानी ऐसे रहे तो हम अपनी सुविधा अनुसार ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे रहे तो अपनी सुविधा अनुसार ऐसे कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x y पे -½ है, तो हम क्यों ना इसको भी x y को साथ में ही ले रहे हैं। ठीक, तो ये आपका फार्मूला है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये होगा, या तो सबको कर्डिंग कर लीजिए या तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये भी अलग है फिर ये भी अलग है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर -2/3 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कड़ी हटा दीजिए आप, यानी x है, कड़ी हटाएंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, 1/2 हो जाता है, कड़ी हटने और उसके ऊपर आपका दिया हुआ है -2/3 इंटू y पे 4 है, y पे 4, अब जो कड़ी हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई, हम यहाँ भी कड़ी बाहर निकालते हैं क्योंकि हमारा काम होता है सवाल को सॉल्व करके छोटा से छोटा रूप क्या करना, लाना। तो सॉल्व कीजिए, x y पे -½ है, तो यहाँ से हम कड़ी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ½ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा क्या काम क्या होगा, हम आपको फार्मूला एक बताए हैं, अगर x पे n रहे उस पर पावर n रहता है तो इन दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है इसलिए m n होंगे, अगर वही m रहते चाहे n रहते तो स्क्वायर हो जाते, अगर वही अंक रहता तो गुणा करके कोई डिजिट मिलता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, मल्टीपल का रिलेशन है, यानी x ½ इंटू -2/3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ भी हम वही काम करेंगे, यानी y पे 4 इंटू ½ क्लियर, डिवाइडेड बाई, फिर ये जो है हम आपको बताए हैं कि अगर ये पावर है, इस पावर यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल फार्मूला आपका है a और b पे अगर n रहे, ऐसे पावर करके रहे, तो ये पावर क्या होता है, a पर भी आता है और b पर भी आता है। तो ठीक यही फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको हम ओपन करेंगे, तो ½ है, इस पर भी आएगा, ½ इस पर भी आएगा, यानी x ½ इंटू y पे -½ इस पर 1/2 यानी ½।
ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचेगा x पे -1/3 इंटू, इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी y स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाई क्या है, x पे हाफ है इंटू y पे -1/4। इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि x पे 1/3 इंटू y पे 2, चूँकि भाग है इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए। x पे हाफ इंटू y पे -1/4। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, x वाले को हम x के साथ सॉल्व करेंगे और y वाले को y के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए। एक x यहाँ पे है जिसको हम अंश में ले जाएंगे, यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे, यानी x पे 1/3 इंटू x पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, कोई भी संख्या आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आते हैं, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं। ठीक है, तो जो उसका घात होता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, और न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसके चिन्ह बदल, सब कुछ सेम रहेगा, बस सिंबल बदल जाएगा। ठीक, अब y वाले को हम नीचे लाते हैं, क्योंकि थोड़ा इजी होगा। चाहे तो आप उसको भी ऊपर लेकर जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, चाहे कर ही लीजिए, कोई बात नहीं। इंटू y स्क्वायर है, ये y पे -1/4 है, इसको न्यूमरेटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y पे 1/4। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, और मल्टीपल रूप में है, जोड़ लेते हैं, यानी x पे 1/3 माइनस हाफ इंटू y 2 + 1/4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम इधर लगाते हैं इस सवाल को। तो फिर इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, ये सब आप लोग का काम है सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 - 3 यानी -½ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इंटू y क्या होगा, 4 दूना 8 यानी 9/4 होगा, यही होगा ना। कर लीजिए सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब बहुत कर सकते हैं इसके बाद, तो y पे 9/4 और x पे हाफ, इसको हम डिनोमिनेटर में ला दे रहे हैं प्लस करने के लिए, हो गया आपका, यानी y पे 9/4, इसको बहुत करेंगे तो थोड़ा सा और सुधार कर लीजिए। किसी भी संख्या का पावर हाफ रहता है, उसका मतलब क्या है, रूट है वो, तो आपका सही हो गया ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपका 9 हो गया, 10 हो गया। एक सवाल हम और बता दे रहे हैं, इसमें 14 बता दे रहे हैं आपका। 14 है आपका 2 पे n, 14 है 2 पे n प्लस 2 पे n -1 बाई 2 पे n + 1 -2 पे n। इसको सॉल्व करना है हमें। और इसको हम कौन से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व,
इसको हमें सॉल्व करना है। यानी सॉल्व करने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या रहे उसको काट के छोटा करना है। तो इसको आप देख रहे हैं 2 के पावर n है, कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो घातांक है, क्योंकि एक्सपोनेंट का सवाल है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पे n यहाँ भी दिख रहा है, 2 पे n यहाँ भी है, 2 पे n यहाँ पे, 2 पे n यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, न्यूमरेशन से लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम 2 पावर n फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या, 2 की पावर n, तो कॉमन लीजिए। न्यूमरेटर से 2 की पावर n हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 की पावर -1 बचेगा। क्लियर। फिर इसके बाद से यहाँ पे 2 पे n है, यहाँ पे 2 पे n है, 2 पे n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से समझ लीजिए आप। तो जैसे अगर आपका दिया रहा है x की पावर a b, क्लियर। ऐसे ही है ना, ये मान लीजिए x की जगह 2 है, a की जगह n है, -1 है, तो इसको हमें कॉमन, इसको अलग अलग करना है। इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, x पे बाई x पे b कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और सुधार कर दीजिए, यानी x पे a इंटू x पे क्या हो जाएगा, -b होगा कि नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। यानी इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो रहेगा कि इसका चिन्ह क्या होता है, अगर प्लस रहता है वो अंश में आता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी ये जो 2 के पावर n है, इसको एक स्टेप थोड़ा सा हम इधर बढ़ा देते हैं। 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n इंटू 2 के पावर -1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यही आएगा। ठीक इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए फिर यहाँ भी हम 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। अब यहाँ से आप यहाँ स्टेप पे आइए, ठीक है। यहाँ तो ये समझ में आ गया ओपन का किया हुआ, कैसे ओपन करेंगे। यानी ऐसे है तो इसको हम ऐसे बना दिए, क्यों, फार्मूले के थ्रू बनाए हैं, क्योंकि फार्मूला हमारा कहता है कि अगर ऐसे रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे रहे तो हम अपने सुविधा अनुसार, यानी जैसा हमें सवाल की जरूरत पड़ेगी लगाने में, ठीक ऐसे ही हम कर लेंगे। तो वही हम किए भी हैं। अब 2 के पावर n, 2 के पावर n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या, तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 2 के पावर -1 बाई 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, अब आपको हम ये बताए हैं, फार्मूला बताएं, अगर a पे -1 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, 1 बाई a। ठीक लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यानी यहाँ भी हमारा पावर रहता है, लेकिन 1 पावर हम नहीं शो करते हैं। अगर यही यहाँ पे -2 रहता तो हम यहाँ पे 2 लिख देते, 3 रहता तो 3 लिख देते। ठीक इसी प्रकार ये है 2 के पावर -1 तो क्या लिखेंगे, 1/2, यानी 1/2 यानी हाफ। ठीक है, ऐसे भी इसको करेंगे, बटा 1 है मतलब कुछ नहीं है, यानी 1 प्लस 1/2 यही हमारा होगा। 1/1 करेंगे, 1 का मतलब नहीं कुछ है। इसको आप एक सिंपल, आपको भिन्न का जोड़ मिल गया, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना होगा, 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए और देखिएगा इसको कैसे सॉल्व होगा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल है आपका, बाकी 15 वाला आप कर लेंगे, फिर 16 वाला भी कीजिएगा।
अब इसके बाद से हम आपको डायरेक्ट बताएंगे 17 है आपका 2 के पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 के पावर x इज इक्वल टू 5 2 के पावर 20। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x, यानी जो x आपका एक्सपोनेंट में दिख रहा है इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हम इसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। 2 के पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 के पावर x इज इक्वल टू 5 2 के पावर 20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन ही अभी हम नोट किए हैं, यक्स है ना, ठीक है। अब हम आपको ये बताए थे अगर बेस सेम रहे और डिवाइड के रूप में रहे, भाग के रूप में रहे, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं, यही बताया गया है। तो ठीक वही फार्मूला लगाएंगे, सब कुछ सेम है मीन्स की बेस सेम है, एक्सपोनेंट को हम इजिली माइनस कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम आपको ये बताए हैं अगर यहाँ पे 5 रहे तो ये 5 टाइम्स ही रहेगा तभी होगा। तो इसको हम कीजिए आप 2 के पावर 20, इसका क्या होगा 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या होगा 2 के पावर 4x होगा, इसका इसमें मल्टीपल हो जाता है यानी 2 के पावर 20 इंटू 1/5 यानी 5 4 बचा क्या 2 के पावर 4x इज इक्वल टू 2 के पावर 4, ठीक है। अब आप देखिए अभी हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे होगा x की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों का जो बेस है हमारा सेम है, तो हम घातों की क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। लिखेंगे आप कंपेयरिंग बोथ द sides by एक्सपोनेंट, यानी दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पे by एक्सपोनेंट when बेस सेम, यानी जब बेस क्या हो सेम हो, when बेस इज सेम, यानी बेस सेम है तो हम घातों की क्या करते हैं तुलना कर देते हैं, यानी घात हमारे क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। 4x इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल यानी x इक्वल टू 1, यही हमारी x की क्या हो गई वैल्यू हो गई, यानी हमारा x का मान निकल गया। तो समझ में आई क्या होगा, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है आपको फार्मूला बेस्ड बताया जा रहा है। अगर आपको फार्मूला तैयार है तो आप इसको भी आसानी से कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद से आपका जो 80 सवाल है, 80 नंबर सवाल आप लगाएंगे, फिर 19 भी लगाएंगे, 20 हम बताते हैं। 20 सवाल है आपका 3 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये भी ठीक वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है बस, 4 पे y प्लस 2 इज इक्वल टू 65 और हमें फाइंड करना है x y, ठीक है। तो चूंकि दो वैल्यू हमें x और y की पूछ रहा है वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो सो सिंपल, तो निकालते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। यानी 3 के पावर x माइनस 1 दिया है इज इक्वल टू 9 है, तो चूंकि यहाँ पे बेस 3 है तो इस 9 को भी हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए
अगर यहाँ पे बेस 3 दिया है तो इसको भी हम 3 ही बनाएंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। यानी 3 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के पावर 2। फिर हम बोथ द साइड कंपेयर करेंगे बाई एक्सपोनेंट। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग both the side by exponent। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू हम फिर यहाँ से निकालेंगे। 4 है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 64। इसको भी हम वैसे करेंगे, यहाँ पे 4 दिया गया है, इस 64 को भी हम 4 के बेस के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो 4y प्लस 2, अब इसको कैसे 4 बनाएंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। मीन्स कि 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 पे कितने पावर, 3 पावर, यानी 4 चौको 16 चौको 64। फिर यहाँ भी हम वही काम करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड बाय एक्सपोनेंट, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गया ये। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि हमें x y y फाइंड करना है। यानी x y y फाइंड कैसे करेंगे, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 1 है, यानी ये टोटल क्या हो गया, 3 हमारा आंसर हो गया। तो जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप्स का हम इसके पहले वाला बताएं, फिर से एक तरह से रिवाइज हो चुका है आपका। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। 21 सवाल है, ठीक है, ऐसे ही है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं 22, आप खुद कर लेंगे, 23 भी कर लेंगे, फिर 24 बता दे रहे हैं आप लोग को, ये भी सिंपल ही है। इस टाइप्स के भी बता दिए हैं सवाल, लेकिन देख लीजिए। 4 पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, और फाइंड करना है आप लोग को 2x की पावर x, ठीक है। यानी इसकी सहायता से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे हम, तो इसके पहले जो हम आप लोग को बताए हैं, ठीक, हम वही फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे 4 पे x है, यहाँ भी 4 पे x है, तो हम 4 पे x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 4 पे माइनस 1 इज इक्वल टू 24। फिर 4 पे x यानी 1 माइनस 1 बाई 4 ये होगा इज इक्वल टू 24, ठीक है। कीजिए साम 4 पे x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/4 इज इक्वल टू 3/4 होगा ना, 24, कैंसिल कर दीजिए। 4 पे x इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 32 होगा। अब आप हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करने के लिए हमारा यही फार्मूला होगा, या तो इसको 4 के रूप में बनाइए, यहाँ तो ऑलरेडी 4 रूप में है, अगर ये भी हमारा 4 के रूप में हो जाएगा तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये 4 है, बट 32 जो है हमारा है 4 के रूप में नहीं, क्योंकि 4 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 32 नहीं आएगा, आएगा, आ जाएगा,
लेकिन हमें क्या करना, मल्टीपल के रूप में करना है। तो मल्टीपल के रूप में आप नहीं पाएंगे, यानी 4 चौको 16 चौको 64, हमें तो इस रूप में बनाना है ना। तो इस रूप में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट जो हमारा होता है मल्टीपल फॉर्म में होता है। ये तो 4 के टेबल में आएगा, लेकिन 4 पे पावर का अगर ओपन करेंगे तब नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि 4 चौको 16 चौको 64 हो गया। ये क्या हमारा 32 है। अगर हम 2 क्यों लेंगे केवल तो हमारा 16 ही मिलेगा। तो क्या करते हैं हम, अब हमारा छोटा रूट क्या होगा, 4 को हम और क्या ले सकते हैं, हम इस पर विचार करेंगे। क्या ये और छोटा रूट में ब्रेक हो सकता है? तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो 4 है ये छोटा रूट में ब्रेक हो सकता है। कौन से रूप में? 2 के रूप में हो सकता है ना, यानी 2 के पावर हम 2 लिख दें तो हमारा हो गया ये। और ये 32 है, इसको भी हम 2 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कितनी बार में होगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ठीक है, 5 टाइम्स। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इसको भी हम फार्मूला के अकॉर्डिंग मल्टीपल करेंगे, यानी 2 के पावर 2x इज इक्वल टू 2 के पावर क्या 5, क्योंकि ये ऐसे है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंट रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें सवाल को सॉल्व करना है। अगेन कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, बाय एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा हमारा, यानी 2x बराबर 5, यानी x बराबर 5/2, यानी x की वैल्यू हमें यही मिलेगी। अभी तक हमारा सवाल आंसर नहीं आया, हमें तो फाइंड करना है 2x के पावर x। तो यही वैल्यू हम x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 2x के पावर x है, तो यानी 2x की जगह 5/2, इस पर हमारा 5/2। वो क्लियर? 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 पे 5/2। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम और सुधार कर लें, ये भी सही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पे 5, इस पर हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि हम आप लोग को फार्मूला बताए हैं। अगर x पे a/b रहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x पे a, इस पर 1/b कर सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, इसी सवाल को मैं ऐसे बनाया है। अब क्या कर सकते हैं, इस 1/2 का मतलब क्या होता है? इस 1/2 का जो मतलब होता है रूट होता है। क्या होता है? रूट। और 5 पे 5 टाइम्स, अगर 1/2 रहता है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली रूट होता है। ठीक, अब 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स लिख दीजिए, 5 × 5 × 5, 5 × 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली रूट है तो हमारा 2 पेयर बनेंगे। क्या हो जाएगा 5 × 5 √5। तो हमारा फाइनली आंसर क्या मिलेगा, यानी 25 √5, यही हमारा आंसर मिलेगा। तो जहाँ तक हम ये जाएंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया है? आ गया है, बस सॉल्व करने आना चाहिए सवाल को। तो ठीक इसी तरह आपका 25 है, एंड ठीक इसी तरह 26 एंड 27 भी है, 28 भी है, 29 थोड़ा सा अलग है। ये भी उसी टाइप्स के हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम केवल हो सके तो समझाएंगे ही जहाँ तक संभव, यानी 2/3 टू द पावर x 3/2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 81/16। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे, बस थोड़ा सा बता देंगे हम, चाहे साल में कर दे रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग को बताए थे नियम। अगर यहाँ पे 2/3 है
तो यहाँ पे 2/3 होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। या तो इसको 2/3 कर दीजिए, या तो इसको 3/2 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हम कर देते हैं इसी को, यानी 2/3 है, इसको हम 3/2 करेंगे। तो 3/2 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पावर हो जाएगा, गुणे 3/2 पे 2x इज इक्वल टू 81/16। ऐसा कैसे हुआ, हम आप लोग को बताएं, अगर a/b रहे उस पर पावर -2 रहे तो b/a करेंगे तो +2 हो जाएगा। यानी अगर -2 रहे तो +2 हो जाएगा, अब +2 रहे तो माइनस। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर हम लगाए हैं। अब देखिए हमारा रेशनल का जो है सेम हो गया ये, तो इसको लिख देंगे, क्योंकि गुणा है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी -x प्लस 2x बराबर 81/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 3/2 x इज इक्वल टू 81/16। इसको भी हम क्या करेंगे, 3/2 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तब भी हम यहाँ पे x का मान निकाल पाएंगे। तो कीजिए, यानी 81 को 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 3 की 27 या 81। इसको 2 दूना 4, 2 ना 8, 2 ना 16। ठीक है, यानी 3/2 के पावर x इज इक्वल टू 3/2 के पावर 4। सबको पता है, क्योंकि इस पर भी 4 होगा और इस पर भी 4 होगा, तो हम कंप्लीट पर 4 कर देंगे, तभी हमारा सवाल क्या होगा, सही होगा। अब इसको हमें क्या करना, फिर अगेन वही काम, कंपेयरिंग बोथ द साइड बाय एक्सपोनेंट, तो हमारा यस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ द साइड्स बाय एक्सपोनेंट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देवोत्री में आपका जो 33 नंबर का सवाल है, 32 तक हो गया, 33 में आप पहला कर लेंगे, फिर दूसरा कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे एंड चौथा भी कर लेंगे। 32 खत्म, 34 पे आ जाइए आप। 34 में देखिए आप कौन कौन सा आप लोग सवाल कर लेंगे, पहला कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे, चौथा हम बताते हैं, इसमें एक सवाल हम बताएंगे, बाकी सब सेम है सवाल। तो इसमें 34 का हम चौथा बताएंगे, बाकी आप सब कुछ करेंगे आप लोग। इसमें दिया है √x -2/3 इंटू, ऐसे बताए हैं क्या सवाल हम, x/y पे -½ हमको लगा है सवाल बताया गया है आप लोग को, तो आप कीजिएगा खुद इसको। तो इसको भी इरेज कर देते हैं, नहीं आया तो आप पूछेंगे, बताया जाएगा। तो हम 34 आप लोग के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग पढ़ेंगे 35। 35 में क्या करना है हमें, 35 को सिद्ध करना है, यानी 1 2 3 सवाल हैं आपको, जिसमें हम 3 सवाल में से केवल एक सवाल बताएंगे। तो इस 3 सवाल में से हम तीसरा सवाल बता रहे हैं, बाकी आप खुद करेंगे, यानी कोई भी एक बता दिया जाएगा, आप 2 कर लेंगे इसमें से 3 सवाल का। थ्री पे -3 इंटू 6 पे 2 इंटू 98/5 पे 2 इंटू √3 1/25 इंटू 15 पे -4/3 इंटू 3 पे 1/3 इज इक्वल टू 28√2।
क्लियर। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड 28√2 है, इतना लाना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड। कीजिए सवाल जैसे सॉल्व किया जाता है। ये माइनस है तो इसको हम हर मिला देते हैं। सवाल सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि इस पर माइनस है पावर, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर में माइनस है उसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही काम करेंगे। ये आपका क्या है, न्यूमरेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लाए, प्लस हो गया। बचा यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, 6 पे 2, 6 पे 2 मीन्स 6 × 6। ये आपका 98 है, तो इसको 98 को आप क्या लिख सकते हैं, 49 × 2 लिख सकते हैं। 2 9 18, 2 4 8 1 9 हो सकता है ना। ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि ये रूट है इसमें से कुछ बाहर निकल जाए, थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, अब नीचे आते हैं। नीचे में आपका दिया हुआ है 3 1/25, नो प्रॉब्लम। ये 15 जो है माइनस है, इसको हम अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पे 4/3 प्लस हो जाएगा। बचेगा क्या, 3 पे 1/3 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, ये बोल दो, अब तो हुई है। क्या कह रही हो, नहीं लिखी आप 5/2। हाँ 5/2। क्या कह रहे हैं, मैं लिख दूंगी। ठीक है ना, तो है ना, ठीक। कैसे करना पड़ेगा, हमने को बता देंगे, तो सब करते करते थक जाते हैं। सही नहीं है सर। तो हम इसको क्या करेंगे, अब आपका ये आपका यहाँ पे आ गया 6 पे 6 यानी 6 पे 2 मीन्स 6 × 6 है। ये 98 है, इसको हम कर दिए। ये माइनस वाला था, यहाँ से इसको हम उठा के यहाँ पे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कर दिए। यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे ये बचा एंड यहाँ पे ये बचा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करके छोटा करना है। कैसे सॉल्व होगा ये, तो आप देख रहे हैं 6 × 6 है, कहीं आपको 6 दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कहीं नहीं 6 दिख रहा है। तो हम क्यों ना क्या करें, इसको 2 × हर जगह आप देख रहे हैं 2 × 3 या 5 के रूप में ब्रेक है, तो हम इसको 2 × 3 × 2 × 3 कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ से ये जो है 49 है, जब बाहर आएगा रूट के तो 7 हो जाएगा और रूट यहाँ पे 2 रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 है, इसको हम 5 × 3 कर लेंगे और 4/3 कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया काम हमारा। अब हम आते हैं यहाँ पे 5 को कुछ ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। 3 को आप 3 के पावर में रह लीजिए क्योंकि 3 पे पावर है, और इसको हम बहुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पावर है, 1/5 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि 1/25 है। इस 3 पर हम 1/3 कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा सब छोटे से छोटा है, ऐसे फॉर्म में ब्रेक हो गया है। इसके अलावा दूसरा नहीं ब्रेक हो पाएगा, क्योंकि 2 आपका किसी में ब्रेक नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये भी ध्यान देते हैं कि हमारा राइट साइड में क्या लाना है। तो आप देख रहे हैं हमारा राइट साइड में 28 × √2 लाना है। तो क्यों ना हम 28 × √2 को हम अलग करते हैं। तो आप देख रहे हैं 7 है, ये है, यानी 7 दूना 14 दूना 28, 28 कड़ी में 2 है, इस कड़ी में हम ले रहे हैं इसको, यानी इसको हमें टच नहीं करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं जिसको इसको टच नहीं करना है। 2 × 2 ×
7 इंटू √2। अब ये हमारा हो गया। बाकी जो बच रहा है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। और ये जो है इसको हम क्या करते हैं, आपका फार्मूला है जैसे दिया गया है आपका a इंटू बी है, उस पर अगर 2/3 आता है तो हम क्या करते हैं a इंटू बी, इसको 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं ना। तो ठीक इसको भी ऐसे ही हम करेंगे, यानी 5 इंटू 3 पे 4 इंटू 1/3 कर सकते हैं। 1/3 के रूप में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, कोई भी नहीं ब्रेक कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हो गया 3 इंटू 3, इसको हम ब्रेक करके यहाँ पर लिख दिए, ये हमारा हो गया। अब आते हैं, अब देखिए क्या होता है। 5 पे 2, 3 पे 3 पावर, यहाँ भी 3 पे, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। 3 पे 3 पावर, 3 पे 1/3, इसको भी थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं। 1/5 है, इस पर स्क्वायर इंटू 1/3 होगा ना, होगा। फिर आ जाइए, अब इसको लिख लीजिए। 2 दूना 4 सत्ते 28, यहाँ पे √2 रहेगा ना, यानी 28√2। बाकी जो है सबको हमें संभालना है, हटा देना है काट के, यानी 3 इंटू 5 पे 4/3 होगा, 3 पे 4/3 होगा, इतना ये होगा बाई 5 पे 2, 3 पे 3, 3 पे 1/3, 1/5 पे 2/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व वो करिए। जो 3 वाले हैं उसको हम एक साथ लेंगे, यानी 3 पे 1, 3 यहाँ पे है तो a 1 टाइम्स 3 लिखेंगे। यहाँ पे 1 पावर 2 पावर हो गया, यानी 2 प्लस 4/3 होगा ना, 2 4/3, यानी 1 1 2 हो जाएगा। 3 पे 4/3 जोड़ लेंगे, क्योंकि मल्टीपल रूप में इसने जुट जाएगा। बचेगा क्या, 5 पे 4/3 इंटू 28√2। ठीक, फिर नीचे आ जाइए आप लोग। 3 को एक साथ कीजिए, 5 वाला एक साथ, यानी 3 पे 3 प्लस 1/2 इंटू 5 पे 2। इस 5 को हम ले जाएंगे तो ये चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा, यानी 5 पे -2/3। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करके क्या करना है, एकदम छोटा से बनाना है, बाकी सब कट जाएगा, सॉल्व होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 4 10/3, 5 पे 4/3 इंटू 28√2 बाई 3 पे 2 3 6 1 7/2, 5 पे 6 यानी 4/3, 4/3 होगा। 5 पे 3 पे 4/3, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 पे 1/3 होगा, यानी 3 3 की 9 1 10। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3 पे 1/3 रहेगा, यानी 5 पे 4/3, 5 पे 4/3 कैंसिल, 3 पे 10/2 10/3 रहेगा, सॉरी, और 3 पे 10/3 ये भी कैंसिल। अब हमारा बचा क्या,
28√2 जो हमें राइट साइड में लाना है। तो इस तरफ आप इजीली क्या किए, सॉल्व कर लिए। जो हमें लाना है उसको एक साइड में कर दीजिए, बाकी पूरे प्रोसेस को आपके फार्मूले में बताया गया है और सॉल्व करने के लिए बताया गया। इसके पहले आप लोग इससे छोटे छोटे सवालों को सॉल्व किए हैं, तो ठीक उसी मेथड से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए इसके बाद से हम लोग 36 का सवाल देखते हैं। तो 36 में आपके लगभग 4 सवाल हैं, तो हम इसमें पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 2 पे x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 12 पे z। फाइंड क्या करना है, सॉरी फाइंड नहीं करना है, हमें सिद्ध करना है। ये आपका गिवन है, यानी ये दिया गया है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, यही हमें प्रूफ करना है। तो ऐसे सवालों को हम प्रूफ कैसे करते हैं, अगर इस टाइप का सवाल दिया हो तो हमारा मैक्सिमम काम यही होता है कि हम सभी इसको सबके बराबर कोई संख्या मान लेते हैं। जैसे अगर आपका दिया है 2 पे x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 12 पे z, इसको हम क्या मानना है, के मानना है, लेट के। अब हमारा ये काम होगा कि अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कंडीशंस बस यही है। ये तो हमें सिद्ध करना है ना, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको केवल सिद्ध करना है। बहुत इसमें हम काम कर सकते हैं, तो इधर को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी जो भी हमें काम करना है हमें इसी के थ्रू, इसी को सॉल्व करके इतना लाना है। तो कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि हमारा x है, y है, z है, सभी अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम भी क्यों ना, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है एंड इसके बराबर ये है, तो हम क्यों ना एक एक को k के बराबर लिखते हैं, तभी हमारा सवाल क्या होता है, तभी हमें x, y और z अलग अलग मिल पाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 पे x इज इक्वल टू k, 3 पे y इज इक्वल टू k। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि x भी अलग है, y भी अलग है, z भी अलग है, यानी ये नहीं कि किसी पे पावर है, सब अलग अलग है। तो इसीलिए हम इसको हम अलग करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम क्या किए, इसके बराबर ये, क्योंकि ये सबके बराबर है। फिर 12 पे z के बराबर क्या लिखेंगे, k। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करना है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके पहले हम आप लोग को फार्मूला में बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं, चाहे आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो एक बार फिर हम बता देते हैं यहाँ पे। जैसे अगर a के पावर 2 रहे और इधर b रहे, ठीक है, a के पावर 2 रहे और इधर b रहे, तो हमारा काम यही होगा कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 2 है तो आप जानते हैं कि 2 का मतलब स्क्वायर करते तो क्या होता है, कर्डी लग जाती है। ठीक है, फिर इधर आपका अगर यही a के पावर 3 आता तब हम क्या करते, तब हम b के पावर 1/3। तो आप देख यही रहे हैं कि अगर 2 रहे तो इधर क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b के पावर 1/2, यानी 2 रहा तो 1/2 हो जा रहा है, 3 रहा तो 1/3 हो जा रहा है। कब, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट जब आ रहा है, तो a पे 4 रहा है, इधर b है, तो a की वैल्यू फाइंड करना हो तो b पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इधर अगर 4 है, 5 है, तो उधर जाके 1 वही संख्या हो जा रही है। ठीक है, तो ठीक इसको भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ये भी आपका ये नहीं कि यहाँ पे 2 है और ये x है तो नहीं होगा, वही फार्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे। तो कैसे होगा, 2 है लिखेंगे इज इक्वल टू k के पावर क्या, 1/x। अब देखिए 1/x टाइम आपको मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें इसी रूप में चाहिए भी। फिर यहाँ से 3 निकालेंगे, k के पावर क्या हो जाएगा, 1/y। देखिए 1/y टाइप मिल गया ये, यानी कुछ हद तक हम जहाँ में जो हमें सिद्ध करना है पहुँच रहे हैं। फिर 12 इज इक्वल टू k के पावर 1/z। ठीक है, अब हम ये देखना है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि इधर वाले में क्या हो, 1/y प्लस 2/x, ये प्लस में है, 1/z क्या है, अलग है।
तब ये एक साथ आएंगे कैसे, तो हम ये देखेंगे कि हमें ये दोनों कैसे मिलेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि 1/x और 1 जो y है वो एक ही में प्लस टाइप मिल रहा है। तो क्यों ना हम क्या करें कि इसी काम करें कि जो हमें एक साइड में 1/z केवल मिले और दूसरे साइड में 1/y + 2/x मिले हमें। ठीक है, तो आइए करेंगे। अब इसी पे हम आते हैं, क्योंकि इसको तो हम कुछ इसको भी नहीं ब्रेक कर पाएंगे, फिर इसको भी नहीं ब्रेक कर पाएंगे। एक 12 ऐसा है कि जिसको हम 2 के रूप में और 3 के रूप में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी को हम लेते हैं। 12 है इधर k पे 1/z। ओके, अब हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, इस 12 को आप यही लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 = k के पावर 1/z। आप देख रहे हैं कि 3 हमें मिल गया है, 2 भी है, 3 और 2 भी। इसको थोड़ा सा और सुधार कर देते हैं, 2 के पावर 2 लिख देते हैं = 3 = k 1/z। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 की वैल्यू जो है 3 में पुटअप कर देंगे। तो आइए पुटअप करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 in इक्वेशन 3। ठीक है, यानी 1 और 2 की वैल्यू हम किस में पुटअप करेंगे, 3rd वाले में करेंगे। तो 1 वाले की वैल्यू क्या है, 2 की जगह हम ये रखेंगे, यानी 2 है आपका, 2 की जगह क्या है k/x। इस पर पावर रहेगा 2, क्योंकि इस 2 पे 2 पावर है, कर दिए हम। इंटू 3 की वैल्यू क्या है k 1/y। तो 3 की वैल्यू हम लिख देंगे k 1/y। ये आपका जो राइट साइड में है हम डालने देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब आप ये देख रहे हैं कि लगभग बेस सब सेम है, मीन्स कि k। इसमें हम थोड़ा सुधार कर लेते हैं, इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। k इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2/x, फिर k 1/y = k 1/z। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे तो हमारा सवाल मिल जाएगा। लिखेंगे कंपेयरिंग both the sides by component। ठीक है, इन दोनों पक्षों में हम घातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 2/x प्लस, इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा और सुधार कर लीजिए, आप लोग एक स्टेप और बढ़ा लीजिए ताकि और अच्छे समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। k 2/x प्लस 1/y = k 1/z। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब हम लिखेंगे 2/x प्लस 1/y = 1/z। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है मिल गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमें सिद्ध करना है वो हमें क्या हो गया, मिल गया। अब आपका क्या हो गया, प्रूफ। क्लियर। तो हमें लगता है कि सवाल समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करेंगे और समझ लेंगे, और ऐसे ही सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। यानी आपको दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है और चौथा भी करना है। जो नहीं आएगा पूछेंगे आप। अब हम आते हैं 37।
37 पे आते हैं। 37 आपका केवल 2 सवाल है, जिसमें हम एक सवाल बताएंगे कोई, उसके बाद से दूसरा आप करेंगे। तो हम सेकंड वाला बताते हैं सवाल, एक आप करेंगे। x पे a प्लस बी स्क्वायर, x पे b प्लस सी स्क्वायर, फिर x पे c प्लस ए स्क्वायर बाई x पे a इंटू x पे b इंटू x पे c, इसके पावर पूरा। हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मीन्स कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या करना है, इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, ठीक है। जो भी आपको फार्मूला बताया गया है ठीक वही बिना सोचे समझे वही फार्मूला हम रखेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। यानी उसी एक फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो फिर एक बार हम आप रिकॉल कर देते हैं कि कैसे फार्मूला होगा। अगर आपका x की पावर m रहा है, अगर इसके पावर m रहता है तो हमारा क्या रहता है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सब सवाल ऐसे ही है, यानी ये भी x के पावर m, उसके पावर n, x के पावर m, उसके पावर m, s के पावर n, उसके पावर m, यहाँ भी वही फार्मूला है, ठीक है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे जो भी है। तो x है, इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2a प्लस b, फिर x b प्लस c, इसमें 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, फिर x c प्लस a, इस पर भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिए, हो गया। फिर डिनोमिनेटर में आएंगे। तो डिनोमिनेटर के लिए हम आपको बताए थे फार्मूला, अगर बेस सेम रहता है और गुणे के रूप में हो तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए सबका बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कर लीजिए, x पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसके पावर क्या है, 4 है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, सब फार्मूला किया गया है। अब हमारा काम, अब आप देख रहे हैं कि अब आगे काम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, सब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गुणा करेंगे, चाहे तो आप सब बेस सेम है, फिर हम घातों को जोड़ सकते हैं। तो वही काम कर लेते हैं हम। यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, एंड यहाँ भी बेस x है। और जब बेस x यानी सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, सबका बेस x है मीन्स सेम है, हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए, यानी x हम लिख दिए 2a प्लस बी, फिर प्लस 2b प्लस सी, फिर प्लस 2c प्लस ए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। फिर अभी आपका डिनोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी हम वही काम करेंगे, x गुणा कर लेंगे, यानी आपका है a प्लस बी प्लस सी गुणे, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है सिंपली इसका गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, ये सब दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यानी x आप लिख लिए, इसका गुणा करेंगे 2a प्लस 2b, फिर करेंगे 2b प्लस 2c, फिर आप करेंगे 2c प्लस 2a। फिर डिनोमिनेटर में आपका होगा x 4 का सब में गुणा होगा 4a प्लस 4b प्लस 4c, हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, 2a 2a 2b 2b 2c सब आपका, यानी 4a प्लस 4b प्लस 4c बाई x पे 4a प्लस 4b प्लस 4c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ सेम है।
बेस भी सेम है एंड एक्सपोनेंट भी सेम है, तो दोनों कट जाएंगे और हमारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, जो हमें राइट साइड में क्या करना था, लाना था। तो हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इस सवाल को, ओनली हमें फार्मूला जो भी है फार्मूला रखना है और सवाल को सॉल्व करते जाना है, जैसे कि आप गुणा भाग करते हैं ठीक ऐसे ही, और हमारा सवाल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट आपका सवाल है 37 हो गया, क्या हुआ, 37 हो गया, अब हम 38 बताएंगे। 37 में केवल 2 सवाल थे आपके, तो एक हम बता दिए और एक आप क्या करेंगे, खुद लगाएंगे। तो चलिए हम 38 बताते हैं आपको। 38 में आपका 4 सवाल है, तो 4 सवाल को हम चाहेंगे कोई भी एक सवाल आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 4 ही बताते हैं। देख लीजिए, ए पे x+1 बाई ए पे y+1 होल पे, होल है आपका x+y गुणे ए पे y+2 बाई ए पे z+2 इस पे पावर y+z, फिर है हमारा ए पे z+3 बाई ए पे x+3, इसका जो पावर है z+x =1, यानी x+y, y+z एंड z+x, x+1, y+1, y+2, z+2, z+3, x+3, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए आपका वही काम है, चाहे तो आप इसको कर भी सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप इसको कीजिए भी, यानी इसमें के सभी सवालों को आप सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, समझा देते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहे तो पहले इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर फार्मूला है x पे a बाई x पे b इसके पावर n, यही फार्मूला लगेगा। क्या करते हैं, इस n का इसमें भी मल्टीपल होता है, इस n का इसमें भी मल्टीपल होता है, यानी x पे an बाई x पे bn, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है और डिवाइड के रूप में है, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, x पे an माइनस bn, यही वाला फार्मूला यहाँ भी लगेगा, यही भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, केयरफुली से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा थोड़ा सा भी तो हमारा सवाल आंसर नहीं आएगा। तो यही फार्मूला आप लगा के इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया और सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो एक सवाल और बचा है 39, इसको हम देखते हैं, इसको आप खुद लगाएंगे। और ऐसे ही 38 में जितने भी सवाल हैं सब ऐसे ही है, जिसको आपको बता दिया गया है। ए पे -1 यानी इनवर्स इसको बोलते हैं, फिर ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स बाई ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स =2b² बाई b² माइनस a²। हमें इसको भी सिद्ध ही करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और हमें राइट हैंड साइड क्या करना है, लाना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए हम राइट हैंड साइड को लाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका
ए पे -1। देखिए ए पे -1 है, फिर लिखेंगे नहीं हम इसको। इसके लिए आपको फार्मूला हम बताए थे, अगर ए इन्वर्स रहता है तो क्या हो जाता है 1/a हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यानी अगर ऐसे दिया हो, मान लीजिए इसका बटा 1 रहता है, कोई भी अगर संख्या दिया रहा है तो उसका हर क्या होता है 1 होता है, नहीं होता अगर हर नहीं दिया रहता है तो इसका क्या होता है ठीक अपोजिट होता है, 1 न्यूमरेटर में चल जाता है और यहाँ पे ए जो है अगर इस पर माइनस रहता है -1 तो यहाँ आने पर क्या हो जाता है +1 होता है। अगर यही यहाँ पे -2 रहता तो यहाँ आने तो 2 हो जाता है। ये 1 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। डिफरेंस यही है कि माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यही फार्मूला लगाते हुए इस सवाल को हम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ए इन्वर्स है 1/a, सब में वही काम करना, बस इसको सॉल्व करना है। सब में हम वही फार्मूला लगा दिए 1/a प्लस 1/b। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अभी हम न्यूमरेटर को टच मत कीजिए, बस अभी डिनोमिनेटर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में अभी सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि इसको एक साथ कर देंगे, पहले ये भी तो है आपका, तो पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस यहाँ पे इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका ए प्लस बी हो जाएगा बाई ए बी, ठीक। फिर यहाँ पे b माइनस ए बाई ए बी। क्लियर। और ये जो प्लस है आपका यहाँ पे नहीं करेंगे, ये प्लस आपका बीच में है, ये प्लस यहाँ पे है बीच में, ठीक है। ये आपका मेन बटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है सवाल, ठीक है। तो इस पे भी एक थोड़ा सा फार्मूला आप लगा लेंगे, आसान होगा। अगर आपका ऐसे दिया रहता है a बाई बी सी बाई डी, इसी टाइप है ना, a बाई बी यहाँ पे है, c बाई डी यहाँ पे है, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है कि हम फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल करते हैं, उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, मिडिल का मिडिल में गुणा करते हैं और उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यही फार्मूला है हमारा कि न्यूमरेटर का फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे गुणा तो न्यूमरेटर में लिखेंगे, और मिडिल का मिडिल में करते हैं तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो वही फार्मूला हम यहाँ भी अपनाएंगे। इसको हटा दीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट ए बी, मिडिल एंड मिडिल, यानी फर्स्ट और लास्ट का हम जब मल्टीपल करेंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में आपका ए बी होगा बाई ए प्लस बी। क्लियर। ए लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर न्यूमरेटर का फर्स्ट का लास्ट में गुणा, यानी ये भी होगा बाई ए बी माइनस ए। यहाँ तक समझ में आई गया होगा आप लोग को। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे आप भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अलावा आप बहुत करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कोई बात नहीं, हम गुणा करके ही लिखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए बी का हम गुणा करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, सही रहेगा। ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, प्लस ए बी बाई ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब ठीक है, तो ए बी का मल्टीपल किसमें करेंगे, ए बी माइनस ए स्क्वायर में, ठीक है। फिर प्लस ए बी का मल्टीपल ए स्क्वायर प्लस ए बी में करेंगे, बाई क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब हमारा काम होगा, ऊपर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में कि इन दोनों का फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इन दोनों का इसमें करेंगे और लिखेंगे। तो कीजिए और लिखिए
क्या होगा ए स्क्वायर, इसका हम जब इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई, इसका भी इसमें कर लीजिए ए क्यूब बी, यानी हम इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे फिर इसी का हम इसमें करेंगे, यही ना होता प्रोसेस। कीजिए ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर ए पर 4, फिर इसका करेंगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस ए क्यूब बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ए क्यूब बी और ए क्यूब बी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी ए क्यूब बी और यहाँ से भी ए क्यूब बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पे 4, यही बचेगा, लिख देंगे हम। अब देखिए सब कुछ सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आप देख रहे हैं कि लगभग मिल रहा है। फिर ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मिल गया क्या। चलिए तो अब आपका ये सवाल हमें लगता है कि चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, यानी 39 तक ही सवाल था ये। तो और हम ये चाहेंगे कि जो भी आपको सवाल समझाया गया उसको आप समझिए और उसी के अकॉर्डिंग जो आपको सवाल छोड़ा गया आपका उसी से रिलेटेड है, यानी वही फार्मूला लगेंगे, उसी टाइप्स हैं, तो आप उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और जो नहीं आएगा आप पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।